हेलो विद्यार्थियों, आप सभी काफ़ी उम्मीदों के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे आज के इस क्लास में क्या होने वाला है। क्लास में कुछ भी हो, जो होगा वो तो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो अपना विल पावर है, अपनी जो ताकत है पढ़ाई के प्रति, जो जोश है, उसको होश के साथ मिलाकर और आगे बढ़ते रहिए। जब आपने ठान लिया है कि आपको सीखना है तो दुनिया आपका समर्थन करेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी ताकत से पढ़ाई को जारी रखें। तो शुरू करते हैं। आज क्लास 11th का एक टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसकी शुरुआत करते हैं। काइनेमेटिक्स में सुविधा के लिए काइनेमेटिक्स को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। और भी लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 4 पार्ट में काइनेमेटिक्स को डिवाइड करना बेहतर होगा सुविधा के दृष्टिकोण से। काइनेमेटिक्स में जो 4 पार्ट में हमने इसको बनाया है, वो 4 पार्ट कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाले में क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड वाले में वेक्टर के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो 4 सब टॉपिक्स में, 4 छोटे छोटे टॉपिक्स में ये पूरी चैप्टर को, काइनेमेटिक्स को हमने डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है। एक एक पर कंटेंट्स होगा, सारे कंटेंट को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, जिसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। एक्चुअली थोड़ा बेसिक मैं बताना चाहूँगा। इन दोनों टॉपिक को हमने 2 पार्ट में तो ज़रूर बांट दिया है, लेकिन दोनों को डेफिनेशन शुरू में समझ लेना ज़रूरी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो कंटेंट तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बातें होंगी। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आज इसी वक्त जान लीजिए क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन बहुत क्लियर है कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, थोड़ा ग्राफ बनाकर समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें करने की ज़रूरत मैं नहीं समझूंगा। यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ है, ग्राफ से देखिए, ये टाइम एक्सिस हमने बना दिया, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को हमने स्पीड बना दिया v। अब देखिए ये स्पीड को हमने इक्वल 1 2 3 यहाँ हमने बना दिया 2 4 6 ऐसे करके। तो 2 4 की जगह पर अगर थोड़ा सा स्पीड की बात अगर आपको दिखानी है तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कि आप 20 40 60 इक्वल टाइम इंटरवल में, यहाँ पर 2 4 6, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्पीड नहीं डिस्टेंस लिखना चाहिए, डिस्टेंस कैपिटल से लिखते हैं, डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आपको इस ग्राफ से पता चल जा रहा है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ में है यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखिए। और अगर हम इसी में ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर दें, देख लीजिए, कुछ ऐसा टेढ़ा कर देते हैं ग्राफ, सीधा ना होकर के कुछ ऐसा, तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है,
अनइक्वल डिस्टेंस, ये ग्राफ से पता चल जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। और ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बहुत क्लियर है। तो टाइम इंटरवल दोनों के डेफिनेशन में आप टाइम इंटरवल को इक्वल कर दीजिए, और डिस्टेंस में यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर कही है, और यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में बोलिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस को इक्वल कहना पड़ेगा और यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल होगा। इस बात को समझिए। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपको अगर कोई गाड़ी आप चला रहे हैं, एक बार सपोज कर लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चला रहे हैं, एकदम सीधी रोड है और 50 किलोमीटर पर आवर, बस इसी पर चलते रहिए, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब मेरी ये पेन कह रही है कि इनफॉर्म मोशन बता रहे हो, आप नॉन इनफॉर्म मोशन के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, तो इस पर भी आ जा रहा हूँ। नॉन इनफॉर्म मोशन में जैसे अभी पेन गिरा, माने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में आप देखिएगा कि डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है। मतलब जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जहाँ कांस्टेंट स्पीड है वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब साफ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं इसको, और यूनिफॉर्म मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी बात इधर उधर हुई हो तो फिर करेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी बता रहा हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। जो एक्सेलरेटेड मोशन है, जहाँ एक्सेलरेशन है, वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जहाँ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ी, वह यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ग्राफ हमने बता ही दिया आपको। इस टॉपिक में यूनिफॉर्म मोशन में वैसे तो कुछ डेफिनेशन है बेसिक जो आपको पता है, डिस्टेंस क्या होता है। मैं एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आखिर मैंने यूनिफॉर्म मोशन की बात की, इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन देते समय नॉन यूनिफॉर्म के बारे में थोड़ा डिफाइन करना जरूरी होता है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके दोनों। अब आप एक चीज़ जान लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन का कंटेंट क्या होगा। अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में आखिर पढ़ना क्या है, क्या क्या है जो हमारे सिलेबस में है, हमें क्या कंटेंट है जो हमें इसमें जानना ज़रूरी है। तो कंटेंट के लिए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि कंटेंट के लिए यहाँ पर होता है डिस्टेंस क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी आपको पता है। और स्पीड क्या है, ये भी आपको पता है। इसके बाद वेलोसिटी क्या है, ये भी आपको पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, ये भी आपको पता है। इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है, ये क्या होता है, ये भी आपको पता है। और एक नई चीज़ जो आपको आज मिलेगी, इतना तो आई थिंक इतना इंस्टेंटेनियस के बारे में तो थोड़ा बताना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले से आप जान रहे हैं, 9th-10th में आपने पढ़ा है इस चीज़ को। लेकिन इंस्टेंटेनियस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें तो सबको पता है। और यहाँ पर एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको इम्पोर्टेंट में आता है। और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये भी आपका आता है। 3 ग्राफ हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ने हैं। बस ये पूरा है कंटेंट जो यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ने हैं इस टॉपिक में। ये पूरा जब हो जाएगा ना, उसके बाद फिर नॉन इनफॉर्म मोशन का उसी तरह कंटेंट बनाकर एक एक करके हम पढ़ाई करेंगे। फिर वेक्टर का कंटेंट बनाकर, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कंटेंट बनाकर उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में सिलेबस में क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या चाहिए, ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। एक बात मैं आपको बता दूँ, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आप बहुत सारे बुक्स को लेकर के और पढ़ाई अगर करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। बहुत सारे लेक्चर्स
को भी सुनिएगा, टाइम हो तो सुनिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने की कोशिश करिएगा। सो मेनी मैन सो मेनी माइंड्स, अलग अलग जगह जाकर देखिएगा तो अलग अलग तरह का कन्फ्यूजन मत रहिए। एक सॉलिड में कोई एक टॉपिक किसी एक ही बुक से पढ़िए, बार बार पढ़िए, मैं कई बार बता चुका हूँ, कोई एक बुक पकड़िए। और उसी तरह से न्यूमेरिकल में भी आप जिस न्यूमेरिकल को एक बार करते हैं उसी न्यूमेरिकल को एक वीक में एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। तो इस टॉपिक में हम लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के डेफिनेशन के बारे में मुझे पता है कि आपको आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे, एक्सेलेरेशन बताएंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ईटी ग्राफ, ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उम्मीदों के साथ आप मेरी क्लास को इंतज़ार करिए, वो आपके लिए बेहतर क्लास होगा। लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए कि आपके फ़ायदे की चीज़ है, अपील भी करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये सारे कंटेंट। ओके, थैंक यू।